नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल पे कुछ लोगों के कुछ सज्जन लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये जो भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म में जो भी हवन यज्ञ करते हैं ये सब ढोंग ढकोसला है, या भी जो भी इन लोगों की मान्यता है वो ढोंग ढकोसला है। इसका कोई हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, ठीक है। या फिर अगर कोई वैज्ञानिक रीजन इसका हो तो बताइए। चलिए मैं आप लोगों को आज हम लोगों में एक हवन हम लोग करते हैं। हम लोग हवन करने में जो चावल और गाय के घी की मान्यता है, गाय के घी और चावल से हवन करते हैं, ठीक है। तो इसका महत्व बता रहे हैं हम आपको। इस चीज का वैज्ञानिक अप्रूव भी हो गया है, वैज्ञानिकों ने भी इसको सिद्ध कर दिया है कि जो गाय का घी और चावल हम लोग जलाते हैं तो उसमें से 3 गैसें प्रवाहित होती हैं जिससे कि हमारी ऑक्सीजन शुद्ध होती है, जिसको हम लोग प्राणवायु कहते हैं, जिसके बगैर हम लोग जी नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते। उसका शुद्धिकरण होता है। अब जब गाय का घी और चावल जलाते हैं तो कौन कौन सी गैसें प्रवाहित होती हैं इससे? एक तो होती है एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है, एक होती है प्रोपलीन ऑक्साइड और तीसरी होती है फॉर्मेल्डिहाइड। ये 3 गैसें प्रवाहित होती हैं जिससे कि हमारी ऑक्सीजन गैस की शुद्धि होती है। अच्छा, एथिलीन ऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड ये दोनों गैसें जीवाणुरोधक हैं। हम लोगों के जब ऑपरेशन होते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में जीवाणु और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इन 2 गैसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसकी? फॉर्मेल्डिहाइड और एथिलीन ऑक्साइड की, ठीक है। तो ये दोनों गैसें हमें गाय के घी और चावल को जलाने में मिलती हैं, ठीक है। तो एक तो ये वैज्ञानिक कारण आपका सिद्ध हो गया, ठीक है, पता कर सकते हैं आप किसी भी डॉक्टर से जो सर्जन हो, ठीक है। और तीसरी गैस है हम लोगों की प्रोपलीन ऑक्साइड, ये भी हम लोगों की ऑक्सीजन को शुद्ध करती है, ठीक है। और इतिहास गवाह है कि रूस में हवन करके, गाय के घी से हवन करके अनुसंधान किया गया था, ठीक है। इन जो गाय की घी और चावल से जो भी हवन किया जाता है और इसका धुआं जहां जहां तक जाता है वहां तक के बैक्टीरिया और जीवाणु सभी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम लोगों के यहाँ या किसी भी देश में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, अब कृत्रिम वर्षा क्या है? जो मौसम के अनुसार वर्षा ना हो, हम लोग उसको कृत्रिम अगर वर्षा कराएं, ठीक है। वैज्ञानिक जब कृत्रिम वर्षा कराते हैं तो प्रोपलीन ऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड इन दोनों गैसों का स्राव करते हैं, दोनों गैसों से ही कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। अब हम लोगों के जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि, ठीक है, साधु संत वर्षा करवाते थे, तो आप हम लोगों के यहाँ मान्यता है कि हवन करके वर्षा होती थी, ठीक है। हवन करके वर्षा इसी प्रकार से करवाते थे। वो लोग यज्ञ करते थे, गाय का घी और चावल जलाते थे जिससे कि हम लोगों को प्रोपलीन ऑक्साइड गैस और फॉर्मेल्डिहाइड गैस स्रावित होती थी, जिससे कि हम लोगों की वातावरण जो था वो शुद्ध होता था, जिससे कि कृत्रिम वर्षा करवाई जाती थी, ठीक है। आज दिन तक भी जो वैज्ञानिक हमारी कृत्रिम वर्षा करवाते हैं तो इन्हीं दोनों गैसों का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर हमारे सनातन पर या फिर हमारे क्रियाकलाप पर अगर किसी को भी डाउट हो, ठीक है, या किसी को भी संदेह हो, तो एक काम कर लीजिए आप। हम लोग सूर्य को भगवान मानते हैं, चंद्रमा को भगवान मानते हैं, ठीक है, और पृथ्वी को माता मानते हैं, ठीक है। हम लोगों के यहाँ मान्यता है अगर किसी को डाउट हो तो सूर्य की तरफ मुख करके आप सिर्फ 5 दिन पेशाब करके देख लीजिए, ठीक है। सिर्फ ओनली 5 दिन आपको माइंड की प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी, सिर्फ 5 दिन में। 5 दिन करके देख लीजिए, सूर्य की तरफ पेशाब, मुंह करके पेशाब करके, ठीक है। 5 दिन में आपका सर दर्द होना चालू हो जाएगा, तब तो विश्वास होगा हमारे सनातन धर्म पर।